खबर मुझे मिली है कि फास्फोरस बमों की बारिश की गई। फास्फोरस बम जो बरसाए जाते हैं, उससे जिस इलाके में वो फेंके जाते हैं वहां तो अमवात होती ही होती हैं, लेकिन उससे जो बीमारियां फैलती हैं नाज़रीन, लोग जो तड़प तड़प के मरते हैं। कहा जाता है कि दुआ करनी चाहिए कि अगर फास्फोरस बम गिरे तो अल्लाह माफ करे उसी वक्त बंदा मर जाए, ये दुआ करनी चाहिए, क्योंकि जो बाद में मौत होगी इंसान की वो उतनी अजियतनाक मौत होगी कि इंसान सोच भी नहीं सकता। फास्फोरस बम गिराए जा रहे हैं, लेकिन आज का मौजू ये नहीं है। मौजू अभी फिलहाल वीडियो का ये है कि हमास कर क्या रहा है। क्या पाकिस्तान वाकई ही अगर चाहे तो 12 मिनट में इसराइल को तहस नहस कर सकता है? क्या हमारे पास ये कैपेबिलिटी है? 57 मुस्लिम ममालिक की जो फौज है, जिसके सरबराह जनरल राहील शरीफ साहब को बनाया गया था, वो किधर है साहब? उनका तो कोई पता करे। और इसके साथ साथ इसराइल की मईशत का बेड़ा गर्क कैसे हो रहा है? ये जो जंग है, इस जंग में यकीनी तौर पे इसराइल का पलड़ा भारी है, क्योंकि इसराइल के पास बहुत ताकत है, अमेरिकी कुमक भी पहुंच चुकी है। लेकिन इसराइल की मईशत का बेड़ा गर्क किस तरह से हो रहा है, आइए इस पे बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारा ये चैनल मुसलसल आपको फलस्तीन और इसराइल के हवाले से अपडेट दे रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस ऐसी हैं जो फेक हैं, बहुत सी खबरें ऐसी हैं जो फेक हैं। मैं, मेरी टीम, हम फिल्टर करके, छांटी करके आप तक मुस्तरद खबरें पहुंचाते हैं। तो अगर आप इस हवाले से अपडेट रहना चाहते हैं तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, हुआ क्या? सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल के मईशत के बेड़ा गर्क हो कैसे रहा है। नाज़रीन, इसराइल का दिफा करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। इसराइल का दिफा करने के लिए उसका जो आयरन डूम निजाम है, दिफाई निजाम, इसे कहते हैं आयरन डूम। डूम किसे कहते हैं? डूम कहते हैं गुंबद को, आयरन कहते हैं लोहे को। यानी इसराइल ने अपने ऊपर एक हिसार बना रखा है लोहे का। ये बेसिकली एक फर्जी हिसार है, ऐसा नहीं कि लोहे को छत नहीं है इसराइल के ऊपर। बेसिकली इसराइल का एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है आयरन डूम के नाम से कि जैसे ही इसराइल की तरफ कोई मिसाइल दागा जाए तो वो आयरन डूम सिस्टम जो है, उसमें जो बैटरीज लगी हुई हैं, वो फौरी तौर पे उस मिसाइल को नकारा बना देती है हवा में। वो इतना कारआमद सिस्टम है, इसे आयरन डूम कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये आयरन डूम ही इसराइल की मईशत का बेड़ा गर्क करने का सबब बन रहा है। किस तरह? आइए आपको बताता हूं। पहले आपको बताता हूं ये आयरन डूम है क्या। नाज़रीन, इस निजाम की तैयारी 2007 में शुरू हुई थी। आजमाइश के लिए इसको 2008 और 9 में पेश किया गया और बिलाखिर 2011 में इसको जो है वो डिप्लॉय कर दिया गया, इसको लगा दिया गया। ये निजाम तकरीबन 95.6% तक इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ देता है, यानी अगर मिसाइलों की बारिश हो जाए तो 95% तक ये रोक सकता है। अच्छा, इस निजाम को मुतादिद बार अपग्रेड भी किया जा चुका है। इसको इसराइली फौज ने ऐसे मकामात पे नस्ब किया है कि इसराइल के 60 स्क्वायर मील के रकबे पर आबादी को रॉकेटों, मार्टर और ड्रोन वगैरह से 90% तक ये तहफ़्फ़ुज़ देता है। अब नाज़रीन, होता क्या है? इसमें रडार मौजूद है। इसको डिजाइन इस तरह किया गया है कि इसको ये खुद से रॉकेटों की शिनाख्त कर लेता है। अगर रॉकेट फायर भी किया तब भी इसको पता चल जाएगा। ये इतना वेल डिजाइन सिस्टम है। होता क्या है नाज़रीन, हमास एक वक्त में अगर 5000 रॉकेट फायर करता है तो ये निजाम उन तमाम 5000 के 5000 को रोकने की नियत नहीं रखता। ये रोक सकता है, लेकिन इतनी ज्यादा तादाद में रॉकेट फायर अगर किए जाए तो उसको रोक नहीं सकता। लेकिन मईशत पे इस पे क्या असर है दोस्तों? हमास जो रॉकेट फायर करता है, उस एक रॉकेट की कीमत है $300। हमास जो रॉकेट फायर करता है, उस एक रॉकेट की कीमत कितनी है? लिख लीजिए, $300। उसके बदले में उस रॉकेट को मार गिराने में आयरन डूम जो रॉकेट फायर करता है, उस पे लागत आती है $1,00,000। अब आप जरा इमेजिन कीजिए, $300 पाकिस्तानी रुपयों में बन गए 90,000 रुपए, और $1,00,000 जो है वो पाकिस्तानी रुपयों में बन गए 2.25 करोड़ रुपए।